दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 90% आईसीयू बेड फेल। सिसोदिया बोले नहीं लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने के आसार हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा तेजी से कोरोना का वायरस फैल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना इस कदर फैल गया है कि सिस्टम के हाथ पांव फूलने लगे हैं। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे हुए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र से 250 आईसीयू बेड की पहली खेप जल्द मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 750 आईसीयू बेड मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। भीड़ में जाने से संक्रमण का डर है। आपको हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का उपाय नहीं है। इससे लड़ने का एकमात्र उपाय है मेडिकल मैनेजमेंट। अभी दिल्ली में 26,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। हमारे पास 16,000 बेड हैं, जिनमें से 50% बेड खाली है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं दुकानदारों को आश्वासन देकर के कहना चाहता हूं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं। हम लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि आपकी दुकानें खुली रहे। यदि जरूरत हो तो कुछ बाजारों को सील किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, लेकिन ये अभी किस तरह से लॉकडाउन नहीं रहेगा। त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी कहकर दिल्ली एससी ने खारिज की छठ पर याचिका। दोस्तों हम आपको बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है, तो आम आदमी पार्टी आप का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा है। सार्वजनिक जगहों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसकी मनाही की है। दिल्ली सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा का आयोजन न करने का निर्देश दिया है, लेकिन छठ पूजा का आयोजन करने वाले समितियों ने दिल्ली सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। चलिए तो हम नए अपडेट पर चलते हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हो रही रैंडम टेस्टिंग की कितनी देर में आती है रिपोर्ट, आइए हम आपको बताना चाहते हैं इसके बारे में। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गया है। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर स्वास्थ्य टीम को लगाया गया है। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी आने जाने वाले लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं जो रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से आ रहे लोगों में टेस्टिंग करके नोएडा में संक्रमण फैलने से रोकने का उद्देश्य है। तो चलिए हम नए अपडेट पे आते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक में जमा है 21,000 करोड़ रुपए। आरबीआई की पाबंदी से बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं लक्ष्मी विलास बैंक पर बैन हो गया है। बीते मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बाद अब आप बैंक के खाता धारक यानी ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। मतलब यह है कि लक्ष्मी विलास बैंक 1 महीने तक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बचत चालू या किसी तरह के जमा खाते से किसी तरह की जमाकर्ता को कुल मिलाकर के 25,000 रुपए से अधिक भुगतान देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको हम बताना चाहते हैं 21,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट। दोस्तों हम बताना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मी विलास बैंक में 21,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की रकम डिपॉजिट है। अहम बात यह है कि इस डिपॉजिट रकम में अधिकतर राशि ग्राहकों की है। करीब 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के वार्षिक नतीजों में इसकी जानकारी दी थी। तो चलिए हम दूसरे अपडेट पर चलते हैं। भारत में डूब रहा नगद एरिया एशिया ग्रुप ने दिए कारोबार समेटने के संकेत। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मलेशिया के एयर एशिया समूह ने भारत से कारोबार समेटने के संकेत दिए हैं। समूह ने कहा है कि वह सस्ती सेवाएं देने वाली एयरलाइन एयर एशिया इंडिया में अपने निवेश की समीक्षा कर रहा है। एयर एशिया ने बताया कि इसमें कंपनी का नकद डूबता जा रहा है और इससे उस पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। एयर एशिया समूह ने कहा कि हमें विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों से विश्व में अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक
मजबूती और तेजी से उभरने में सफल होंगे। बता दें कि हाल ही में एयर एशिया इंडिया ने 6 नए घरेलू हवाई मार्गों पर बुधवार से उड़ानें शुरू कर दी है। इसमें चेन्नई से अहमदाबाद एवं गोवा, मुंबई से विशाखापट्टनम एवं गोवा और जयपुर से कोलकाता की उड़ानें शामिल हैं।